मूवी की शुरुआत में प्रोफेसर को दिखाते हैं जिनका नाम शेरमैन क्लम्प है और इनकी शादी होने वाली है। सभी बड़े खुश होते हैं क्योंकि शेरमैन की मोटापे की वजह से उसकी शादी होना बहुत मुश्किल लग रहा था। जैसे ही ब्राइड स्टेज पर आती है और फादर अपने प्रेयर या मंत्र पढ़ने लगता है, तभी शेरमैन की बॉडी के अंदर से बड़ी उसको परेशान करता है। वो पहले उसकी पैंट में अजीब हरकतें करता है जिसको देखकर सभी को लगता है कि ये क्या चीज है, ये कैसे हो रहा है। वहाँ बैठे सभी सोचते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल। फिर बड़ी शेरमैन की जिप से अपनी मुंडी बाहर निकालता है और सभी को कहता है सरप्राइज। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी इसके यहाँ से कैसे निकला, तो मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। तो मूवी का नाम है नटी प्रोफेसर। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में 15 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और ये प्यार आप ही ने दिया है और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस मूवी के पहले पार्ट में इस मूवी के हीरो और साइंटिस्ट यानी कि मिस्टर शेरमैन क्लम्प, इन्होंने अपने मोटापे को कम करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे कोई भी अपना वेट घटा सकता है। पहले मिस्टर शेरमैन ने इसे खुद पर इस्तेमाल किया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी अच्छी फिजिक से इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन फॉर्मूला उनके शरीर पर गलत असर कर गया और उनकी बॉडी में एक अलग ही पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया जिसका नाम बड़ी है। आप जरा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बता दूं कि शेरमैन के फॉर्मूले लेने के बाद उनके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे उनकी सेकंड पर्सनालिटी जो कि बड़ी है वो कभी भी बाहर आ जाता है और शेरमैन के बनाए बनाए कामों को खराब करने लगता है। बड़ी शेरमैन की बॉडी पर बिल्कुल कब्जा करना चाहता है और उससे हमेशा वो जलता रहता है। शेरमैन जब भी कुछ अच्छा करने जा रहा होता है तो बड़ी तभी शेरमैन की बॉडी के अंदर से उसके माइंड को कंट्रोल करता है और उसके मुंह से गलत गलत गालियां, गलत गलत चीजें निकलवा लेता है। तो दोस्तों, ये था बड़ी के बाहर निकलने का कारण। अब दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। बड़ी के बाहर आने के बाद शेरमैन उसको आगे से पुश करता है तो उसकी टांगे पीछे से बाहर निकल जाती है और वहां सभी में भगदड़ मच जाती है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। बड़ी शेरमैन की बॉडी से निकल जाता है और ब्राइड को लेके वहां से फुर्र। अब अगले सीन में पता चलता है कि शेरमैन ये सपना देख रहा था। वहां पर उसको डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कब कब होता है, कितनी बार बड़ी तुम्हें ऐसे तंग करता है। डॉक्टर ये भी कहता है कि तुम डेनिस को पाने के लिए बड़े बेताब लगते हो। अब शेरमैन कहता है कि हाँ डॉक्टर, ये सच है, लेकिन मैं जब भी उससे प्यार करने की कोशिश करता हूँ या प्यार जताने की कोशिश करता हूँ तो बड़ी हमेशा मेरे माइंड को कंट्रोल करता है और मेरे मुंह से अजीब अजीब शब्द या गालियां निकलवा लेता है। अब ऐसे में वो मुझसे कैसे प्यार करेगी। डॉक्टर उसे कहता है कि बड़ी कोई रियल पर्सन नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा ही एक पार्ट है और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुम उससे छुटकारा पा सकते हो। जब तक तुम उसे अपना पार्ट नहीं मानोगे वो तुम्हें परेशान करता रहेगा और तुम्हारे सारे कामों को बिगाड़ेगा। ये बातें शेरमैन तो सुन ही रहा होता है, लेकिन बड़ी भी सुन रहा होता है और वो फिर शेरमैन के माइंड को कंट्रोल करता है और बड़े गुस्से में बोलने लगता है, ये डॉक्टर तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। यही नहीं, वो डॉक्टर को बहुत भला बुरा भी कहने लगता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, और ये कहकर कुछ देर बाद ही बड़ी गायब हो जाता है। फिर शेरमैन को माफी मांगनी पड़ती है कि डॉक्टर मुझे माफ कर दो, ये बड़ी था। अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी बॉडी के इंचार्ज हो, कोई बड़ी फड़ी नहीं है। मैंने क्या कहा? तुम अपनी बॉडी के इंचार्ज हो, बस ये बात याद रखना। अब इस बात को याद रखकर अगले दिन शेरमैन यूनिवर्सिटी में जाता है और यही रट लगाया रहता है कि शेरमैन यू आर इंचार्ज, शेरमैन यू आर इंचार्ज, नो बड़ी नो गड़ी। वो जा ही रहा होता है तभी एक बूढ़ी औरत उसको गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन इस बार शेरमैन नहीं बोलता बल्कि बड़ी बोलता है और कहता क्या है पता है? चल निकल बुढ़िया यहाँ से निकल, और ये कहकर चला जाता है। फिर शेरमैन को बड़ी मुश्किल से वो बात संभालनी पड़ती है और वो कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। वो शीशे में देखता है तो उसको बड़ी दिखता है जो बोलता है, यह शेरमैन क्लम्प, तू बोलता है ना मैं अपनी बॉडी का इंचार्ज हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। अब अगले सीन में शेरमैन प्रोफेसर डेनिस की क्लास में जाता है, लेकिन उसके मोटे शरीर की वजह से उसको कोई सीट ही नहीं देता, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। डेनिस वहां पर यह पढ़ा रही होती है कि कैसे अपनी बॉडी से किसी अनवांटेड जीन को या डीएनए के किसी पार्ट को बाहर निकाला जा सकता है। सिंपल कहें तो वो जीनोमिक एक्सट्रैक्शन पढ़ा रही होती है। और फिर शेरमैन के आने से डेनिस को क्लास वहीं रोकनी पड़ती है। सभी बाहर चले जाते हैं। तभी वहां पर डीन रिचमैन नाम का एक और प्रोफेसर आता है, शायद ये पद में इन दोनों से बड़ा है। डीन कहता है कि शेरमैन आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे, और अब तीनों शेरमैन की लैब में जाते हैं। वहां पर शेरमैन का असिस्टेंट जैसन होता है जो एक बस्टर नाम के कुत्ते को लेके आता है, जिस पर शेरमैन अपना नया एक्सपेरिमेंट करने वाला है। शेरमैन कहता है कि मैंने प्रोफेसर डेनिस के जीन टारगेटिंग वाली रिसर्च को यूज करके एक फॉर्मूला बनाया है जो किसी को भी यंग बना सकता है। वो फॉर्मूले को बस्टर को देता है और जैसे ही बस्टर उसको चाटता है, चमत्कार, वो बिल्कुल छोटा और यंग हो जाता है। और डीन उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, शेरमैन तुम्हें पता है तुमने ये क्या बना दिया है? इससे हम रिच, सुपर रिच हो सकते हैं। हम इसे सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचेंगे और फिर देखना पैसों की बरसात बरसात होगी। अब डीन जैसे ही बस्टर को हाथ में उठाता है
तो वो फिर बड़ा हो जाता है, मतलब कि शेरमैन के एक्सपेरिमेंट के अभी और भी टेस्ट होने बाकी है। अगले सीन में शेरमैन की पूरी फैमिली, उसका दादा दादी, माँ पापा, भाई, भाई का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड डिनीज एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। सभी के शरीर इतने बड़े हैं, इतने मोटे हैं कि खाना बिल्कुल साफ ही हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं मोटे लोगों पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहां पर शेरमैन एक ऐसी बात बोलता है जिससे उसके पापा के पेट में खाने का एक पीस अटक जाता है और फिर काफी कोशिश करने के बाद जब वो फाट करते हैं तो उनके गले से वो बाहर निकलता है, लेकिन पीछे से आग लग जाती है। लेकिन कॉमेडी की बात तो देखिए, वो पीस सीधे शेरमैन के दादाजी की प्लेट में गिरता है और दादाजी उसको मजे से खा लेते हैं। छी छी। अगले दिन शेरमैन अपना एक टेस्ट करता है क्योंकि उसे बड़ी से कैसे भी करके छुटकारा पाना है। शेरमैन कहता है, मैं कभी भी घटिया बात नहीं करता, वो तो बड़ी है जो मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें बुलवाता है। जैसन उसे चेक करता है और कहता है, आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर, ये रीडिंग तो देखो। शेरमैन देखता है कि उसके जीन में कोई दूसरा जीन डिटेक्ट हो रहा है जो कि बड़ी का है। अब वो कहता है, मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। अगर डिनीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हम उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसन कहता है, सर ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। बड़ी का जीन हमेशा आपकी बॉडी में रहना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है और जीन को अलग करने का मतलब आप अपनी मेमोरी खो सकते हो, यहाँ तक कि आप पागल भी हो सकते हो मिस्टर शेरमैन। तभी वहां पर डिनीज आ जाती है और वो बात को वहीं रोक देते हैं। अगले सीन में डिनीज कहती है, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। शेरमैन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो विलियम यूनिवर्सिटी को बड़ा लॉस होगा और तुम जैसा एक होनहार टीचर खो देगा। लेकिन तभी वो कहती है, नहीं नहीं, वैसे मैंने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरी एक स्पेशल चीज है और वो शेरमैन तुम हो। बेचारा शेरमैन कहता है, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरा शरीर। तभी वो कहती है कि शेरमैन, इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अभी तक किसी ने डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया है। अब डिनीज को प्रपोज करने के लिए शेरमैन ने उसके घर में फूल बिछा रखे होते हैं और साथ ही एक लेटर भी लिखा होता है जिसमें लिखा हुआ है कि टेंशन मत लो, मैं इसको आकर साफ कर दूंगा। वो खिड़की से नीचे देखती है तो वहाँ पर शेरमैन खुद उसको प्रपोज करने आया हुआ है और साथ ही बैंड बाजे वाले भी लेकर आ गया है। बेचारा जैसे ही प्रपोज करने वाला होता है तभी बड़ी उसके अंदर से आकर कहता है, पुट द बीफ इन योर टैको। दोस्तों इसका मतलब मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही गंदी गाली है, आप खुद ही सर्च कर लेना दोस्तों। बेचारे शेरमैन को फिर से बड़ी की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि ये उसके बोल नहीं थे, ये बड़ी के बोल थे। बड़ी यही नहीं रुकता, वो शेरमैन को फिर से नीचे लिटा के ऐसी ऐसी हरकतें करवाता है कि बड़ी अजीब लगती है। अब डिनीज उससे परेशान हो जाती है और कहती है, शेरमैन लगता है तुम्हारी तबीयत आज खराब है, तुम घर जाओ, हम फिर मिलेंगे। और वहां से आने के बाद शेरमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बस अब बड़ी को अपने अंदर से कैसे भी बाहर निकालना चाहता है। फिर वो डिनीज की जीन टारगेटिंग वाली डीवीडी निकालता है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक टेस्ट करता है जिसे जीन एक्सट्रैक्शन कहते हैं। फिर वो पूरे अरेंजमेंट करता है और उसके अंदर से फ्लूइड जैसा कुछ निकलता है। सिंपल कहें तो वो बड़ी ही बाहर निकल रहा होता है। वो फ्लूइड फिर एक जार में गिरता है और शेरमैन बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अब जैसन आकर उसको उठाता है और शेरमैन कहता है, फाइनली मैंने बड़ी को बाहर निकाल ही दिया है। जैसन कहता है, प्रोफेसर ये क्या कह रहे हो आप, ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ये आपकी इंटेलिजेंस को भी अफेक्ट कर सकता है, ये आपको साइंटिस्ट से एक आम आदमी की तरह बना सकता है क्योंकि डिनीज की थ्योरी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुई है। लेकिन शेरमैन कहता है, अब देखा जाएगा जो होगा, मुझे बस इस इंसान से छुटकारा चाहिए। अगले सीन में वो डिनीज को एक पॉन्ड के किनारे मिलता है और उसे समझाता है कि जो कल मैंने तुम्हें कहा वो असल में मैं नहीं था, मेरी दूसरी पर्सनैलिटी थी, लेकिन अब मैंने उसको बाहर फेंक दिया है। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज से तुम मेरे उस बुरे रूप को कभी नहीं देखोगी। फिर वो उसको प्रपोज करता है, आई लव यू, मैरी मी, और डिनीज भी हाँ कर देती है। दोनों फिर गले मिलते हैं और खूब खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं तो जैसन बस्टर को लेकर लैब की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी बस्टर गलती से शेरमैन की लैब में चला जाता है और वो उस जार को नीचे गिरा देता है जिसमें बड़ी था, यानी कि वो ब्लू फ्लूइड। फिर वो फ्लूइड जमीन में गिरता है और बस्टर अपनी खुजली कर रहा होता है। तभी उसका एक बाल उस फ्लूइड में गिरता है और बड़ी धीरे धीरे इवॉल्व होने लग जाता है। यहाँ शेरमैन अपनी फैमिली को बता देता है कि उसने डिनीज को प्रपोज कर लिया है और अब वो शादी करने वाले हैं। अगले सीन में डिनीज और शेरमैन से मिलने डीन आता है और कहता है कि फिलर फार्मास्यूटिकल्स की ओर से हमें, यानी कि तुम्हें, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ यार, हमें एक ऑफर मिला है क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि तुमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे कोई भी यंग हो सकता है। और पता है इस फॉर्मूले के लिए वो $150 मिलियन देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस फॉर्मूले को प्रेस के सामने प्रूव करना होगा। शेरमैन भी खुशी से झूम उठता है और कहता है, हम मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगले सीन में डिनीज शेरमैन के घर में होती है और शादी की ड्रेस को चेक करती है। वहाँ पर शेरमैन की माँ, दादी और दादा भी होते हैं। शेरमैन की दादी भी कमाल की है यार, वो दादा को कहती है,
चलो अपने कान से ही निकालो, शर्म नहीं है औरतों की बातें सुनते हो। उसके दादा बोल नहीं पाते। फिर दादी उसको अपनी सेक्सुअल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बता रही होती है। अब अगले सीन में शेरमैन और डेनिस अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखने गए होते हैं। वहाँ आगे की सीट पर कोई बड़े खतरनाक हंसी हंस रहा होता है जो सभी को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल सही समझे दोस्तों, वो बड़ी है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो कहता है शेरू शेरमैन क्लम्प, और इसको देखकर शेरमैन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने जार में रखा था। बड़ी चिल्लाता है कि हेलो फटस। अब उसको देखकर शेरमैन और डेनिस बाहर जाते हैं तो वो उनको बाहर ही रोक देता है और कहता है मुझसे बच के कहाँ जाओगे शेरमैन। फिर वो जानबूझकर डेनिस के सामने शेरमैन की बेइज्जती करता है और डेनिस से कहता है हाँ क्या मैं शेरमैन से कुछ देर बात कर सकता हूँ। और फिर वो उसको साइड में जाके कहता है शेरमैन के बच्चे कैसे चल रहा है सब कुछ। हाँ तूने मुझे बिना बताए एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था और चला गया। अब मैं डाइवोर्स चाहता हूँ और रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे शेयर चाहिए। कौन सा शेयर ये मत पूछना शेरमैन, तुमने जो यूथ फॉर्मूले को इन्वेंट किया है उसका शेयर और किसका। लेकिन शेरमैन मना कर देता है कि वो मैंने बनाया और मैं उसका शेयर किसी को नहीं दूंगा। तभी डेनिस शेरमैन को लेकर चली जाती है तो ये बड़ी पीछे से कहता है शेरमैन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बड़ी ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसने शेरमैन की लैब से चुराए हैं, जिसमें शेरमैन का वॉलेट और वो ऑफर लेटर भी होता है, जिसके बदले में फिलर फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको $150 मिलियन देने को तैयार है। अब $150 मिलियन देखकर तो बड़ी का मन बिल्कुल लालच से भर जाता है और वो कहता है बड़ी अब अमीर बनने का टाइम आ गया है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ शेरमैन सीधे अपनी लैब में जाता है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। वो जल्दी से उस यूथ फॉर्मूले को एक बॉक्स में छुपाता है ताकि बड़ी उसको देख न पाए। तभी जैसन कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ प्रोफेसर। और फिर शेरमैन को पता चल जाता है कि बड़ी ने पक्का इस जेनोमिक सीक्वेंस से अपने आप को रिकम्बाइन किया होगा। तभी वो बारीकी से देखता है तो उसे बस्टर का बाल दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि बस्टर की बाल की वजह से ही वो रिकम्बाइन हुआ है और उसमें बस्टर के यानी कि कुत्ते के भी कुछ लक्षण आ गए हैं। अब बड़ी यहाँ पर खुद को लिन गिलफोर्ड नाम का आदमी बताकर फिलर फार्मास्यूटिकल के मैनेजर से मिलता है। जैसे वो उससे हाथ मिलाता है तो कुत्ते की तरह सूंघने लगता है और कहता है क्या आपके पास कोई कुत्ता है, वो फीमेल होगी। मैनेजर कहती है कि आपको कैसे पता। वो कहता है कि मेरा सिक्स सेंस हमेशा काम करता है। बड़ी पोलाइटली कहता है कि मैंने भी एक यूथ फॉर्मूला बनाया है और उसी के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैनेजर कहती है कि हम पहले शेरमैन क्लम्प से डील कर चुके हैं इसलिए आप जा सकते हैं। लेकिन बड़ी कहता है कि शेरमैन का यूथ फॉर्मूला ज्यादा असरदार नहीं है, वो ऐसा ही है और मैं तो आपको $149 मिलियन में डील करने को तैयार हूँ। लेकिन मैनेजर उसे ये कह के भेज देती है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपके फॉर्मूले को देखना चाहती हूँ। आप एक काम करिए वेंसडे को आओ। अब उसको टॉयलेट लगती है और वो अखबार लेके जाता है क्योंकि वो कुत्ते की तरह करने वाला है। सभी उसको बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो शेरमैन अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है लेकिन वो काफी सारे टर्म और डेफिनेशन को भूल रहा होता है और बड़े बड़े वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। वो लगभग सब कुछ भूल रहा होता है और फिर बच्चे उस पर हंसते भी हैं। अब वो सोचता है कि मेरी मेमोरी को क्या हो रहा है। वो फिर हैमस्टर को पकड़ने वाला एक गेम खेलता है लेकिन उसमें भी हार जाता है। अब तो उसे खुद पर शक होने लगता है कि मैं तो इस बुद्धू हैमस्टर को भी नहीं हरा पा रहा हूँ। अब जैसन आकर उससे बताता है कि मैंने कुछ और टेस्ट किए और मैंने पाया कि जब जीन एक्सट्रैक्शन होता है तो हमारे जो जरूरी जीन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और प्रोफेसर वही आपके साथ भी हो रहा है। अब ये सुनकर शेरमैन को बड़ा दुख होता है और कहता है कि मैं करूं क्या। वो अपने कमरे में जाता है तो वहां पर बिल्कुल उथल पुथल मची होती है क्योंकि वहां पर बड़ी उस यूथ फॉर्मूले को लेने आया था लेकिन उसे फॉर्मूला नहीं मिला। अब शेरमैन देखता है कि यूथ फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फिर जाके उसको तसल्ली होती है। अब वो गराज में जाता है और वहां रखे फ्रिज में उस फॉर्मूले को रख देता है। वहां पर उसके पापा भी आते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन शेरमैन तुम बड़े टेंस दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो शेरमैन कहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन देने में डर लग रहा है। हालांकि वो अपने डैडी को नहीं बताता कि उसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस खत्म हो रही है। उसके पापा कहते हैं बेटे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, तुमने इतनी स्पीचेस दी हैं, इतने प्रोग्राम के हैं और तुम्हें डर लग रहा है, तुम डरो मत। इससे शेरमैन को थोड़ा जोश आता है। अब दिखाते हैं कि शेरमैन की माँ और दादी पार्लर में आए हुए हैं। बाहर उसके पापा वेट कर करके थक जाते हैं लेकिन ये लेडीज बाहर ही नहीं आती। अब इस बात पर शेरमैन के पापा और उसकी माँ का बहुत झगड़ा हो जाता है। अब शेरमैन डेनिस के घर जाता है और वो पहली बार डेनिस के पेरेंट्स से मिल रहा होता है। पहले तो वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स कोई नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो भी रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो वो बड़ा हिचकिचाने लगता है और सोचता है कि यार ये तो अब मुझसे सवाल करेंगे। अगले सीन में दिखाते हैं तो शेरमैन के पापा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि उन्हें ये भी लगता है कि मैंने शेरमैन की माँ को भी नाराज कर दिया है। उसे अपने मोटापे पर चिढ़न होने लग जाती है। फिर वो गैरेज में जाता है और शेरमैन का रखा यूथ फॉर्मूला पीता है और धीरे धीरे जवान हो जाता है।
फिर जवानी की यादों को ताजा करने के लिए वो बार में डांस करता है और खूब एंजॉय करता है। तभी वो जवानी में मस्ती होकर एक लेडी को छेड़ता है, लेकिन उसका बूढ़ा हस्बैंड उसको खूब पीटता है कि मेरी वाइफ को छेड़ेगा। बूढ़ा उसको मार मार के बुरा हाल कर देता है। दोनों फिर फाइट करते करते बाहर ही आ जाते हैं। इसी बीच बड़ी को दिखाते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर के ऑफिस में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे वो पहुंचता है तो मैनेजर भी बाहर आ रही होती है और वो कहती है तुमने लेट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला भी है। हमने शेरमैन को फाइनल कर दिया है, तुम जा सकते हो। ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ बूढ़ा और शेरमैन के पापा खूब लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी शेरमैन के पापा अपने असली रूप में यानी कि उनका बुढ़ापा दोबारा वापस आ जाता है और वो दूसरा बूढ़ा तो ये देखकर डर के मारे भाग जाता है। इसी बीच बड़ी भी ये सीन देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि शेरमैन ने ये फॉर्मूला घर में कहीं पर छुपा रखा है। यहाँ शेरमैन, डेनिस और डेनिस के पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं। वो उससे काफी सवाल करते हैं, लेकिन अब क्योंकि शेरमैन की इंटेलिजेंस खत्म हो रही है तो वो काफी सारी चीजें भूल जाता है और अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उल्टा वो डेनिस की माँ की छाती के बारे में कुछ अंट-संट बोलने लग जाता है। तभी कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी तबीयत खराब है इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसकी जबान ही फिसलने लग जाती है। यहाँ तक कि वो अपने हाथ में रखे बॉयल कॉर्न को जीन एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करता है, लेकिन सारे दाने डेनिस के पापा के चेहरे पर जाकर गिरते हैं और इससे उसके पापा का चेहरा बिल्कुल देखने लायक है। सोच रहे होंगे कि कैसा आदमी पसंद कर लिया मेरी बेटी ने। फिर गलती से वो उनके पैरेट को भी नीचे गिरा देता है और जैसे उठाने जाता है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ कपड़ा उसकी जिप में फंस जाता है और सारा खाना नीचे गिरा देता है। बताओ, पहले किस्मत खराब थी और फिर ये काम भी हो गया। डेनिस के पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये कैसा साइंटिस्ट है और कैसा लड़का पसंद कर लिया हमारी बेटी ने। अब यहाँ शेरमैन के पापा दोबारा उस यूथ फॉर्मूले को लेकर अपने कमरे में जाते हैं जहाँ शेरमैन की माँ भी होती है। उसके पापा कहते हैं कि मैं एक जादू करने वाला हूँ, तुम अपनी आंख तो बंद करो। इसी बीच वो फॉर्मूला पीता है और बिल्कुल पतला और जवान हो जाता है। लेकिन जब उसकी पत्नी आंखें खोलती है तो ये देखकर बिल्कुल डर जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, तुम भी जवान हो जाओ। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल सीरियस होकर कहती है मुझे इस जादू वादू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। वो उसे समझाती है कि भगवान ने हमें जैसे बनाया है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आगे कहती है मुझे पता है शेरमैन के पापा, तुम मेरे मोटापे से परेशान हो इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं फाइनल बार बता देती हूँ मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। हम मोटे हैं तो क्या हुआ, नेचुरल है और उसी में खुश रहना चाहिए। वो चिढ़कर बाहर चली जाती है। अब शेरमैन अपनी की गलती के लिए डेनिस को सॉरी बोलता है और वो भी उसको माफ कर देती है। अब दिखाते हैं तो शेरमैन एस्टेरॉयड से मून को बचाने के लिए एक रॉकेट में एस्टेरॉयड को तोड़ने जाता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाता और मर जाता है और पूरी पृथ्वी ब्लास्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, सपना है, सही कहा आपने, ये सपना ही देख रहा है वो। अब शेरमैन के घर में पार्टी होती है और बड़ी बाहर से झांक रहा होता है कि मैं अंदर कैसे जाऊं। इसी बीच शेरमैन की दादी एक डांसर प्लेबॉय को कॉल करती है क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी है और दादी को अच्छा फील लेना होता है। वो आगे कहती है कि फायरमैन की ड्रेस में ही आना बेटा। दादी तो भाई बड़ी तेज है। इसी बीच बड़ी अंदर चला जाता है और कमरों में चेक कर रहा होता है। तभी दादी की नजर उस पर पड़ती है और दादी सोचती है वाह भाई बड़ी तेज सर्विस है, अभी तो फोन किया और अभी पहुंच गया। वो कमरे में जाती है और बड़ी को पकड़ लेती है और कहती है चलो तैयार हो जाओ। लेकिन बड़ी समझ जाता है कि दादी कुछ और ही चाहती है। वो पूछता है पहले ये बताओ कि कुछ रेड जूस जैसा आपने कहीं देखा? तो दादी बता देती है कि वो गराज में रखा हुआ है। अब दादी को किसने बताया ये तो पता नहीं भाई। वो दादी को कहता है मैं अभी गराज से वो पीकर आया, फिर आपको खुश करता हूँ। और इसी बीच असली वाला डांसर प्लेबॉय फायरमैन की ड्रेस में दरवाजे पर आता है। वो अंदर आता है और सीधे नाचने लग जाता है। शेरमैन की माँ बोलती है पक्का मम्मी ने इसको बुलाया होगा, वही ऐसे काम करती है। यहाँ गराज में बड़ी को यूथ फार्मूला मिल जाता है और वो आधा तो एक शीशी में डाल देता है और आधे में पेट्रोल जैसा कुछ मिक्स कर देता है, जिससे शेरमैन का पूरा फार्मूला खराब हो जाता है। दादी तो यहाँ सपने में बड़ी को देख रही होती है और दोनों बड़े रोमांटिक हो रहे होते हैं, अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं, पता नहीं क्या कहें इसको। यहाँ बड़ी ने सब कुछ सेट कर दिया है और इसी बीच दादी भी आ जाती है और कहती है तैयार हो ना मेरे राजा, चलो रेडी हो जाओ। दादी खुद ही अनड्रेस्ड हो जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करती है, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है और बाहर जाकर 3-4 बार उल्टी करता है, उल्टी पे उल्टी। और अब प्रेजेंटेशन का दिन आता है। पार्किंग लॉट में शेरमैन को बड़ी मिलता है और बड़ी कहता है शेरमैन तेरा फ्यूचर खत्म है, तेरा आज काम तो होने वाला नहीं है, इसीलिए तू एक बार ढूंढ और वहाँ पर अपने बड़े बड़े मटेरियल को गोल गोल घुमा के पैसे कमा। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और बड़ी उसके पीछे भागता है। शेरमैन समझ जाता है कि ये तो पूरा कुत्ता ही है।
अब शेरमैन की प्रेजेंटेशन को देखने के लिए उसका पूरा परिवार बैठा होता है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ना ही वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस कर पाता है। जैसे तैसे करके वो एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। अब वो एक हैमस्टर पर फॉर्मूले को लगाता है। पहले तो वो छोटा जाता है और सभी तालियां बजाते हैं, सभी सोचते हैं कि सक्सेसफुल हो गया। लेकिन फॉर्मूले में बड़ी के पेट्रोल मिलाने से हैमस्टर में कुछ और ही बदलाव होने लगते हैं और वो बड़ा बड़ा और बड़ा होने लग जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि सभी को वहां से जान बचा के भागना पड़ता है। वो अपने पीछे से वेस्ट को निकालता है और गोलियों की तरह धड़ाधड़ सभी को मार रहा होता है। तभी वो डीन को देखता है और सोचता है कि ये एक हैमस्टर है, और दोस्तों उसके साथ वो रिप्रोडक्शन करने लगता है। बेचारा डीन, उसके पीछे का हिस्सा तो बर्बाद ही हो चुका है। यहाँ मैनेजर बाहर आती है तो वहां बड़ी उसका वेट कर रहा होता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसका फॉर्मूला काम का नहीं है, तो मैं कब आऊं आपके पास फॉर्मूला लेके। अब बड़ी को फ्राइडे की डेट दी जाती है। अब दिखाते हैं तो डीन शेरमैन के पास जाता है और कहता है, क्या था ये, ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारी वजह से मैं अब बैठने लायक नहीं रहा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शेरमैन कहता है कि सॉरी, मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि ये कैसे हुआ, लेकिन लगता है इसमें बड़ी का ही हाथ है। शेरमैन अब अपनी लैब में जाता है तो जैसन बताता है कि प्रोफेसर, आपका दिमाग बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है और बहुत ही जल्द सारे सेल्स डेड हो जाएंगे। अभी 26% है और 100% होते ही आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, आपकी इंटेलिजेंस जीरो, आपको कुछ नहीं आएगा। अब शेरमैन सोचता है कि मैं बहुत ही जल्द पागल होने वाला हूँ और मेरी इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगी। ऐसे में मैं डेनिस से शादी करके उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। वो अब डेनिस को बता देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं खत्म हो रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे डेनिस। डेनिस को भी कुछ समझ नहीं आता और वो चले जाती है। अब शेरमैन और उसके पापा साथ बैठे रहते हैं और काफी सारी इमोशनल बातें करते हैं, और इन्हीं बातों के बीच में शेरमैन के पापा जिक्र करते हैं कि तुम्हें साथ रहना होगा तभी अच्छा होगा। अब वो तो शेरमैन और डेनिस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन शेरमैन के दिमाग में कुछ और ही क्लिक होता है और वो कहता है, डैडी आपने सही कहा, मुझे और बड़ी को एक ही होना पड़ेगा तभी सब कुछ सही होगा। मैं अब बड़ी को खाने वाला हूँ और उसको खा के सब कुछ सही होगा। उसके पापा कहते हैं, अरे कौन बड़ी, किसको खाने वाले हो तुम, ये क्या बातें कर रहे हो? लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। अब शेरमैन फिर से यूथ फार्मूला बनाता है और वहां पर डीन आता है और बताता है, तुम क्या फार्मूला किसी और के द्वारा बेचने वाले हो? ये देखो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि अब बड़ी यूथ फार्मूला देगा। शेरमैन फिर डीन को सब समझाता है कि ये क्या क्या हो रहा है। फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां बड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसी बीच डेनिस शेरमैन की लैब में लेटर लेकर आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि शेरमैन का कंप्यूटर कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, जिसमें वो देखती है कि शेरमैन ने जीन एक्सट्रैक्शन किया है, जिसमें शेरमैन अलग हो गया और बड़ी अलग हो गया है। और अब उसको सब कुछ समझ में आता है कि शेरमैन के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो देखती है कि उसके सभी न्यूरो सेल्स बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। वो सीधे शेरमैन के घर में जाती है। वहां उसके पापा होते हैं जो कहते हैं वो तो किसी बड़ी को खाने गया है। दोनों अब उसको ढूंढने निकलते हैं। यहाँ शेरमैन बड़ी को रोकता है और उसको काफी सुनाता है। फिर वो उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है। अब क्योंकि बड़े के अंदर तो कुत्ते के लक्षण है, तो वो बॉल का पीछे करने लगता है और उसको दांतों से पकड़ लेता है। लेकिन बड़ी को नहीं पता था कि शेरमैन ने उसमें यूथ फार्मूला मिला दिया है और अब बड़ी धीरे धीरे बिल्कुल यंग होने लग जाता है और एक छोटा सा नंगा बच्चा बन जाता है। सभी देखकर चौंक जाते हैं कि ये तो सच में काम कर रहा है। लेकिन अब वो छोटू वहां से भागने लग जाता है और सीधे एक लेडी की छाती में कूद जाता है और बदतमीजी करता है। वो वहां से भाग जाता है, लेकिन अब वो पहले की तरह एक फ्लूइड बन चुका है। शेरमैन और डीन उसका पीछा करते करते रोड में आ जाते हैं। इसी बीच डेनिस भी उसको देख लेती है। फिर बड़ी एक लेडी के पीछे चिपक जाता है और जब वो फाट करती है तो वो सीधे फाउंटेन के बगल में रखी सीट पर गिर जाता है, लेकिन वो छुपके से सीट के अंदर ही छुप जाता है। अब इन्हें लगता है कि हमने उसे खो दिया है। शेरमैन के मेमोरी सेल्स अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तभी वहां पर शेरमैन के पापा और डेनिस आ जाते हैं, लेकिन वो अब कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ आता नहीं है। वो बड़ी के बिना जीरो है। अब वो किसी को भी नहीं पहचान पाता। बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है। अब डेनिस उसे कहती है कि चलो घर चलते हैं, वहीं देखेंगे जो करना होगा। तभी बड़ी का फ्लूइड पानी में गिर जाता है और पानी में एक अलग ही चमक आती है। डेनिस कहती है ये बड़ी है और वो उस पानी को शेरमैन को पिलाती है। पहली बार पिलाने में उसकी कुछ यादाश्त वापस आ जाती है। फिर वो उसे खूब सारा पानी पिलाती है, लेकिन उसकी यादाश्त धीरे धीरे वापस आती है और उसके पापा तो उसकी मुंडी पकड़ते हैं और पानी में डुबा देते हैं। डेनिस फिर धीरे धीरे उससे टफ क्वेश्चन पूछती है। वो आंसर भी दे रहा होता है। फिर वो उसको 2000602 का स्क्वायर रूट पूछती है और वो बता देता है कि 1414.42639, यानी कि अब उसकी पूरी मेमोरी वापस आ चुकी है। और फिर आखिरी सीन में दिखाते हैं कि दोनों की धूमधाम से शादी हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है।